जी, ये राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो ज़मीनें ख़रीदी गई हैं इस विषय में है। आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि 3 चीज़ें हुई हैं। एक, दलितों की ज़मीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक ज़मीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी। उन्होंने 2021 में उस ज़मीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो ज़मीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस ज़मीन का उसी ज़मीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक, नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है, तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 19 मिनट बाद, इस सेल डीड में जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है जिसके ज़रिए वो खरीद रहे हैं ज़मीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार है, नहीं है, तो क्या है? अच्छा, गवाह आपके कौन है? आरएसएस के सरसंघचालक और राम मंदिर के ट्रस्टी साहब। और दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर साहब। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, या कल कहा था, कि जांच मंदिर ट्रस्ट को बेच डाली गई। तो चंदे की चोरी का इससे बड़ा, ये 10 के 10 कागजात सेल डीड सहित हम आपको भेज रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अब मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आगे वो अपनी बात कहेंगे। वी विल सेंड यू एवरी पेपर। इफ यू वांट टू, मैम। I'll come to questions. They can ask questions. Ma'am, shall we? Sorry? ठीक। So as Surjewala ji just explained, the money from the Ram Mandir Trust is being basically misused to benefit government officials and members of the BJP and the RSS.
there is a clear transaction here where a piece of land which was sold in 2017 to a certain person was then sold by that person in two parts. The first part, which was 10,000 square meters, was sold directly to the Ram Mandir Trust for 8 crores. The second part, which was 12,000 square meters, 19 minutes later, so we're talking about the same piece of land, we've sold one piece of it, 10,000 square meters, let's say at 6 o'clock, and 19 minutes later, we are selling the second part of the same land, slightly larger part, 12,000 square meters, to a certain Ravi Mohan Tiwari for 2 crores. So you have a piece of land, half. ये नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं उन तक जाती है, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी है। सबने इसके लिए चंदा दिया है, जैसे मैंने कहा, गरीब लोगों ने दिया है, माताओं ने दिया है, बहनों ने दिया है, अपनी जो बचत थी उसमें से दिया है, आस्था की वजह से दिया है। तो इस आस्था को इस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकते। और जब आपने अभियान किया है इस चंदा को इकट्ठा करने के लिए, तो जिम्मेदारी तो आप ही की है ना कि चंदा को ठीक से इस्तेमाल किया जाए। अगर उस चंदा पर भ्रष्टाचार हो रहा है और वो चंदा किसी की जेब में जा रही है, तो किसकी जिम्मेदारी? आप ही की है। थैंक यू मैम। रवि सिसोदिया फ्रॉम न्यूज़ 18। आप बताइए, कोई ज़िला अधिकारी मेयर पे जांच कर सकता है? और ये जो ट्रस्टी हैं, ये राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, इस पर कोई ज़िला अधिकारी की आप यूपी आइए और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ज़िला अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे इतने बड़े सरकारी पद पे जो बैठे हैं उन पर जांच की जाए। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये जांच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ कहना है, इस मामले को निपट लिया और आगे बढ़ें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला है। देखिए, जो दोनों बातें आप कह रहे हैं, चाहे लखीमपुर हो चाहे ये हो, ये पूरी तरह से ये स्पष्ट करते हैं कि सरकार का नज़रिया क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। जो लखीमपुर में हुआ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं किसने किया, और आप सब अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि आज तक उनके पिता की बर्खास्तगी नहीं की गई है। और वहाँ पे भी, जैसे मैंने कहा, कोई अधिकारी, किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती अगर इतने बड़े मंत्री के बेटे ने ऐसा काम किया है कि उस पर ठीक ढंग से जांच करें। वही हमने उस मामले में कहा, वही हम इस मामले में कह रहे हैं। इस मामले में मैंने कहा मेयर साहब का हस्ताक्षर है, राम मंदिर के ट्रस्टी के हस्ताक्षर हैं जो आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, और आपने पूरी जांच एक ज़िलाधिकारी के स्तर के इंसान को दे दी है कि आप जांच करिए। तो ये स्पष्ट है कि ये जो सरकार है इसकी मानसिकता ये है कि ऐसा जब होता है, जब कोई अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सच्ची जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि असलियत ये है कि उन सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, और हो सकता है कि भागीदार भी हैं उसमें। थैंक यू मैम। विक्रांत फ्रॉम TV9। सिचुएशन ये है कि लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, और ये है कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे हत्याएं हो किसानों की, इन सब बातों पे ना चर्चा हो रही है, ना जांच कभी होगी, क्योंकि सरकार जानती है कि क्या हो रहा है, सरकार उसमें पक्षदार है, सरकार नहीं चाहती कि सच्ची जांच हो, और ये नहीं चाहती कि एक लोकतांत्रिक तरह से इस पर कोई भी चर्चा हो, क्योंकि चर्चा होगी आप सबको अब मजबूर हो जाएंगे दिखाने के लिए। अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी, लोग देखेंगे, जनता समझ जाएगी। थैंक यू मैम। न्यूज़ 24 रमन। देखिए, बगैर सही जांच के मैं नहीं कह सकती कि कौन किंग पिन है। ये बहुत स्पष्ट है कि इसमें जैसे मेयर साहब के हस्ताक्षर हैं, एक नहीं 2 ट्रांजैक्शन में उनके हस्ताक्षर हैं, ये जो ट्रस्टी हैं मिश्रा जी, इनके भी हस्ताक्षर हैं, तो ज़रूर ये लोग इन्वॉल्व हैं। अब इसके
अलावा कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन क्या कर रहा है, ये तो जांच ही बता पाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो। थैंक यू मैम। एनडीटीवी सुनील। How can a government inquire about itself? I agree with you. So I'm asking you. If the accusation is against a government, how can they decide that they are going to inquire and decide who is right and who is wrong themselves? That is the whole point I'm making. The point is that these are, sorry I'm interrupting you, but the point is that all these are government officials. Even the statement I made the other day refers to the government. And it's just that in every single case, you cannot just order a small little inquiry at whatever level you feel like and say, we've ordered an inquiry, the matter is over. Especially when you are the person, or you, not the person rather, that you are the entity that is being accused of something. And that is exactly what I'm saying in Lakhimpur Kheri case as well. I'm saying that here is the son of a minister who has committed a heinous act, and you are ordering an inquiry with the minister still in his seat. And he is no less than the state minister for home. Same thing we are saying here. You cannot order an inquiry at the level of a district magistrate, and the person who has signed the papers is the mayor. It's absolutely ridiculous. So who are you trying to fool? मेरी तो समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर है कि मायावती जी इतनी चुप क्यों हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अखिलेश जी 2 महीनों पहले क्यों अचानक जाग गए हैं चुनाव के पहले। इससे पहले इतने अपराध हुए, इतना गलत हो रहा है पूरे प्रदेश में, कभी बाहर नहीं निकले, कभी कुछ नहीं कहा। तो लड़ तो हम ही रहे हैं। पिछले 2 सालों से लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की। हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा। और हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम जनता के लिए लड़ें। उमा शंकर। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर निर्माण में विघ्न डाल रही है। तो मैं कह रही हूँ कि हम उनके लूट में विघ्न डाल रहे हैं, कि जो राम मंदिर के लिए जो जनता ने अपनी पूरी आस्था के साथ जो चंदा इकट्ठी कराई, उसको लूट रहे हैं, और हम उसमें बाधा डालेंगे, उस लूट में बाधा डालेंगे।